Hello everyone. So let's talk about the next part of numbers, which is based on finding number of ways to express a number as a product of two co-prime numbers. What are co-prime number? Co-prime number वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है. They are co-prime numbers, right? इनको रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं. तो बोला है कितने तरीके होंगे n को लिखने के एज a क्रॉस b. सिर्फ a क्रॉस b बोला होता तो ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा. इन हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. वो तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है. अभी बोला गया है नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस n एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स. सो को प्राइम के लिए कंडीशन क्या होगी वो समझते हैं. मान लेते हैं नंबर लिखा है 90. 90 का प्राइम फैक्टरेशन आता है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. अब मुझे a इंटू बी फॉर्मल लिखना है. अब आप ध्यान से देखिए कि अगर 3 की पावर 2 है, अगर मैं एक 3 a को देता हूं और एक 3 b को देता हूं, ठीक है, और 2 की पावर 1 थी और 5 की पावर 1 थी, किसी एक को 2 दे दिया और किसी एक को 5 दे दिया, तो इनका मल्टीप्लाई तो 90 आ जाएगा. बट आपने खुद ने अपने हाथ से 3 कॉमन बना दिया. दोनों में 3 कॉमन है, इसका मतलब है इसका HCF 1 नहीं हो सकता. तो ये कैसे पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पावर है उसको स्प्लिट नहीं करना है. इसको आप तोड़ोगे नहीं, इकट्ठा एक साथ जाएगा किसी एक के पास. मतलब 2 की पावर 1 और 3 स्क्वायर और 5 की पावर 1 जहां जाएगा इकट्ठा जाएगा. इनको अगर आप ब्रेक करके डाल रहे हो कि भाई 3 आपके पास 2 बार था, तो एक बार ए को दे दो, एक बार बी को दे दो, फिर तो आपने अपने हाथ से कॉमन बना दिया. तो HCF 1 कैसे बन सकता है? तो लॉजिक इसके पीछे का ये होगा कि अगर 90 है और अगर वो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर है, सो ए क्रॉस बी 90 आना चाहिए. तो 2 की पावर 1 या तो ए के पास होगी या बी के पास होगी. मतलब 2 को पुट करने के मेरे पास दो ऑप्शन है. 3 स्क्वायर कहाँ जाएगा? 3 स्क्वायर को पुट करने के मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो वो ए के पास जाएगा या वो बी के पास जाएगा. सॉरी, इट्स नॉट स्क्वायर, इट इज 5. एंड 5 को पुट करने के कितने ऑप्शन है? 5 को पुट करने के भी दो ऑप्शन होंगे. या तो वो ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा. सो टोटल हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आई कैन मेक. थोड़ा बेसिक PNC पता होगा तो ये कर सकते हैं कि टोटल कॉम्बिनेशन आई कैन मेक 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिसमें 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 के 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, राइट. उन 8 कॉम्बिनेशन में ऐसा भी केस आएगा कि 2 की पावर 1 और 3 स्क्वायर ए के पास है और बी के पास 5 है, या फिर बी के पास 5 है और सॉरी ए के पास 5 है और बी के पास 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 है. ये दो नंबर अलग अलग है, सेम है ना. अब इनको ए बी क्या हो गया? फर्स्ट नंबर आपका हो गया 18 और ये हो गया 5, और सेकेंड केस में हो गया 5 एंड 18. वो था सेम. दैट्स वाई पेयरिंग हो रही है. तो जितने भी नंबर बनेंगे सबके रिवर्स पेयर पॉसिबल होंगे. दैट्स वाई अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 विच गिव यू 4 पेयर्स. ये 4 पेयर ही पॉसिबल होंगे, ऐसा बोल सकते हैं. ये 4 क्यों आया? क्योंकि आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के प्राइम नंबर थे, इसीलिए 2 की पावर में 3 आया और फिर आपने उसका हाफ कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर नंबर दिया होता n 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, बोला इन हाउ मेनी वेज आई कैन एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर. इसका मतलब है 2 स्क्वायर के पास, और लेट्स से एक और नंबर लेते हैं 7. 2 स्क्वायर के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ए के पास जाए या बी के पास जाए. 3 की पावर 3 हमें स्प्लिट नहीं करनी पावर कि एक 3 ए को दे देते हैं और 2 3 बी को दे देते हैं. ऐसा नहीं करना है. ऐसा करोगे तो कॉमन दोनों के बीच में आपने खुद ने अपने हाथ से बना दिया. दैट्स वाई HCF 1 नहीं बन पाएगा. तो 3 की पावर क्यूब के पास भी दो ऑप्शन है, या तो ए के पास जाए या बी के पास जाए. 5 स्क्वायर के पास भी दो ऑप्शन है, या तो ए के पास जाए या बी के पास जाए. और 7 के पास भी दो ऑप्शन है. तो इन शॉर्ट क्या आया? 2 की पावर 4 और करना पड़ेगा उसका हाफ, राइट. तो 90 की अगर बात करें तो 90 में क्या आंसर आएगा? 90 में आंसर आएगा 4. और 4 वेज कौन कौन से होंगे वो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको. कि जो 4 वेज होंगे वो 4 वेज होंगे कुछ इस टाइप से कि एक तो आएगा 1 इंटू 90, बिकॉज 1 इंटू 90 में कुछ भी कॉमन नहीं है. एक आएगा बच्चों 2 इंटू 45, राइट, कुछ भी कॉमन नहीं है. उसके बाद में आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 18, कुछ भी कॉमन नहीं है. और एक आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10. ये 4 केस पॉसिबल होंगे इन विच आई कैन एक्सप्रेस 90 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर. तो रूल कहता है कि अगर n है और ये a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n इंटू सी की पावर में r इंटू d की पावर में s है. सो नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस एज अ को प्राइम नंबर इज गिवन बाय 2 की पावर में p. जितने प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं सबके पास दो ऑप्शन होंगे और करना पड़ेगा उसका हाफ,
which ultimately give you 2 की पावर में p minus 1. This is your answer. ये फॉर्मूला होता है where p is what? p is number of factors of n which are prime. ऐसे फैक्टर n के जो प्राइम है, तो अगर 4 टाइप के प्राइम नंबर आता है तो 2 की पावर 4 minus 1, 3 टाइप के प्राइम नंबर आएंगे तो 2 cube minus 1, और 6 टाइप के आएंगे तो 2 की पावर 6 minus 1. So in this way you can calculate number of ways to express as a product of two co-prime number. Example number लिखा होता 210. I can write 210 as 2 into 3 into 5 into 7. So I have 4 types of prime number. मैंने फैक्टराइजेशन किया है, वो exactly ये बन रहा है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 minus 1, which give you 2 cube. That means 8 ways will be there. In 8 ways I can express 210 as a product of two co-prime numbers.